चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान के साथ मुशावरती इजलास, अदालती इस्लाहात और ई फाइलिंग निज़ाम के कामयाब अमल दरामद का जायजा। चीफ जस्टिस का अदालती तरीक़ाकार के डिजिटलाइजेशन, एहतसाब, शफाफियत को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर। चीफ जस्टिस ने कहा, इस्लाहात का मकसद साइलिन को बरवक्त और मुअस्सर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। साइलिन इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। साइलिन के साथ इज्जत व वक़ार के साथ पेश आना मुस्बत अवामी तासुर को मज़ीद मजबूत करता है। हुकूमत का गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 7 दिन बाकी। 23 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,76,576 तक जा पहुंची। वफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वफाकी वजारत दाखिला के फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को खत। कराची में वाटर टैंकर से जाम बहक मियाँ बीवी और 9 मौलूद की नमाज जनाजा अदा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम मुजफ्फर, पीटीआई रहनुमा आलमगीर खान समेत सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। मरने वाले जोड़े की शादी 1 साल कबल हुई थी। अहले खाना गम से निढाल। टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। हुकूमत टैंकर माफिया को लगाम डालने, जिम्मेदारों को उल्टा लटकाया जाए। लवाहिकीन का मुतालबा। हादिसे का मुकदमा मुतवफ़ी के भाई की मुद्दत में दर्ज। पास ज़रा ऊंची होती है, अच्छी खासी इतनी ऊंची होती है, तो उसके ऊपर से उछलता हुआ गया और उसने आगे जाकर बाइक वाले, ये जो मियाँ बीवी थे जिस बाइक पर, ये शायद उस पर चढ़ गया और बस मुझे ये शायद इन्हीं की बाइक थी और वो चढ़ के रौंदता हुआ इन लोगों को आगे तक शारे फैसल के दूसरे रुख पे खड़ा हो गया जाकर। वाटर टैंकर रॉन्ग वे से आ रहा था। टैंकर 2 कारों को हिट करके फुटपाथ की दूसरी तरफ गया और मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को रौंद डाला। खातून और शौहर मौके पर दम तोड़ गए। बच्चा जिंदा था। बच्चे को करीबी हॉस्पिटल लेकर जाया गया मगर जान बर न हो सका। एनी शाहिद की गुफ्तगू। कहा, ड्राइवर ने फरार होने की कोशिश की, शोर बचाने पर लोगों ने पकड़ लिया। डंपर माफिया को कोई पूछने वाला नहीं। डंपर मासूम लोगों को कुचल रहे हैं। डंपर माफिया होश के नाखून नहीं लेगा तो अवामी अदालत में सरेआम फैसला होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का हैदराबाद में खिताब। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम मुजफ्फर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची में डंपर और हैवी ट्रैफिक मौत बांटते फिर रहे हैं। लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। कराची लावारिस नहीं, हुकूमत होश के नाखून ले, लवाहिकीन को मुआवजा दे। जमात इस्लामी का मलीर हॉल्ट पर आज एहतजाज का ऐलान। सिंध, बलोचिस्तान के जनूबी इलाकों और पंजाब के मैदानी इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक पूरे पाकिस्तान में मामूल से 40% कम बारिश हुई। महकमा मौसमियात के खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। सिंध में 62%, बलोचिस्तान 52% और पंजाब में 38% बारिश में कमी हुई। एडवाइजरी के मुताबिक तब्बेला और मंगला डैम में जखीरा शुदा पानी की शदीद किल्लत। मंगला डैम में पानी की सतह में कमी। बारिश न होने की सूरत में सूरत हाल मजीद अबतर होने का खदशा। मानसून की बारिशों का इंतजार। मंगला डैम में 1744 फुट पानी जखीरा किया जा सकता है। पंजाब में बारिशों की नवीद। आज से 27 मार्च के दौरान बेशतर अजला में बादल बरसने का इम्कान। मरी, गलिया समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान। तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा। माली खसारे और महंगाई में कमी रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हुआ। वजारत खजाना की रिपोर्ट जारी। मार्च में महंगाई बढ़ने की रफ्तार 1 से 1.5% रहने का इम्कान। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 2 से 3% रहने की तवक्को है। 8 माह में महंगाई की शरह 5.9% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में महंगाई की शरह 28% थी।
पाकिस्तान में 21% अफराद को बैंक अकाउंट या मोबाइल मनी तक रसाई हासिल। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी। ADB के मुताबिक बहुत से लोग माली लेन देन के लिए गैर रस्मी नेटवर्क्स पर इन्हिसार करते हैं। बालिग आबादी की बड़ी तादाद को मालियाती खिदमात तक रसाई हासिल ही नहीं। ख़वातीन के लिए बैंकिंग सहूलियात तक रसाई मर्दों के मुकाबले में भी निस्फ है। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठा दिया। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी तारिक फातमी ने सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए कहा, मसला कश्मीर बदस्तूर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना और हतमी हल बाकी है। कश्मीरी अवाम से हक़ खुद इरादियत का वादा किया गया था। सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरियों का हक यकीनी बनाए। पाकिस्तान का कश्मीर के बारे में करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रज़ाए इलाही से वफात पा गईं। अल्लाह ताला मरहुमा के दराजात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म की मरहुमा के बुलंद दराजात के लिए दुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादी का भी इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर और उनके अहले खाना के गम और सदमे में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी इजहार अफसोस। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपने पैगाम में कहा, अल्लाह करीम मरहुमा की मगफिरत फरमाए। माँ जैसी शफीक और प्यार करने वाली ज़ात की रहलत यकीनन बड़ा सदमा है। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। काबीना इजलास अब कल होगा। विफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियत की वजह से मुलतवी किया गया। पंजाब में गंदम उगाने वाले काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर की फराहमी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरा अंदाजी की। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। मरियम नवाज ने खुद फ़ोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। कुरानदाजी में आपका मुफ्त ट्रैक्टर निकल आया है, सोचा खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दूं। गंदम की फसल इंशाअल्लाह अच्छी होगी। मेरी दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की काश्तकारों से गुफ्तगू। पंजाब में जो काम नहीं करेगा घर जाएगा। पंजाब हुकूमत ने फंड्स दिए हैं, अवाम को मुफ्त अद्वियात देनी पड़ेंगी। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और अमले का बायोमेट्रिक होना चाहिए। मरियम नवाज ने 30 लाख लोगों को रमज़ान पैकेज पहुंचाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। कहा, सिंध का पानी पंजाब कभी हड़प नहीं कर सकता। पानी की कमी ज़रूर है, मिल बैठकर इसका हल निकालना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस। बानी PTI की सजा मुअत्तली के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत आखिर में ये केस रख ले। शुएब शाहीन की इस्तदा। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, ईद के बाद ये केस रख लेंगे। बानी PTI के वकील की अदम मौजूदगी पर अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। मुस्तफ़ा कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने मुल्जिम अरबगान को AVCC के 3 मुकदमात में जेल कस्टडी कर दिया। अदालत की तीनों मुकदमात में तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने की हिदायत। आपको मुल्जिम की कस्टडी चाहिए, अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। नहीं, मुल्जिम की कस्टडी दरकार नहीं, तफ्तीशी अफसर का जवाब। मुल्जिम अरबगान मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पहले ही जेल कस्टडी किया जा चुका है। अरबगान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत FIA का मुकदमा। FIA को मुल्जिम अरबगान की कस्टडी नहीं मिली। FIA हुकाम का 3 मुख्तलिफ अदालतों से राबिता। FIA को महकमा दाखिला सिंध से राबिता करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 193 पॉइंट्स के इजाफे से 1,16,633 पॉइंट्स पर बंद।
इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा 280 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में मामूली कमी, फी तोला सोना 800 रुपए सस्ता 3,17,800 रुपए का हो गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां T20 मैच कल खेला जाएगा। वेलिंगटन में कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। कोच अजहर महमूद का कहना है कि हमारा बॉलिंग यूनिट वैसे परफॉर्म नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। न्यूजीलैंड में बाउंस और पेस के चैलेंजेस हैं। हारी स्टोक्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। 5वें T20 में कौमी टीम में तब्दीलियों का इंदिया।